हेलो दोस्तों, गोल्डन डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है जुनून जीत का, आज एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे। जो आज का मेन टॉपिक है वो है स्ट्रगल, यानी किस तरीके से हम संघर्ष करें कि हम अपने जीवन में सफल हों, और किस तरीके से हम संघर्ष करते हैं और करने के बाद भी हम सफल नहीं होते हैं। इसका सिर्फ एक ही मुद्दा है, कभी कभी क्या होता है हम शॉर्टकट अपना लेते हैं, शॉर्टकट ही हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाता है। तो बिना देरी किए हुए आइए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियो हैं मोटिवेशनल हैं, आपका स्पोकन है, आपका मैथ्स है, आपका पेट है, जीडी है, यानी विभिन्न प्रकार के जो वीडियो हैं इसी चैनल के माध्यम से अपलोड होते हैं। तो चलिए स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। छोटी सी एक मोटिवेशनल कहानी है, आप उसको ध्यान से सुनिए। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी आपको लगेगी और अपने जीवन में उतारेंगे और दोबारा आप जो है स्ट्रगल और मेहनत से करेंगे। जैसे कहते हैं रेयरली। तो एक अध्यापक थे, वो अपने विद्यार्थियों को बता रहे थे कि तितली जो है किस प्रकार सूढ़ी से बाहर आती है और बाहर आने में उसको वो कितना स्ट्रगल करती है। तो इसी के बारे में वो बता रहे थे। अचानक क्या हुआ, उनको काम आ गया और वो बाहर चले गए। जाने से पहले वो कहकर गए थे कि क्या करना, आप इसके मतलब तितली की कोई सूढ़ी को तोड़ने में, खोल को जोड़ने में कोई हेल्प मत करना, उसको खुद ही बाहर आने देना। सभी बच्चे एग्री हो गए। तो तितली जो थी जब सूढ़ी से बाहर आ रही थी तो क्या है, वो फड़फड़ा रही थी। वो तो बच्चों को ऐसा लग रहा था कि कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिसको उसको देखकर उस पर दया आ गई। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा चलो ऐसा करते हैं, इसको खोल को तोड़ देते हैं, जिससे इसको दर्द नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगी और ये भैया परेशान भी बहुत हो रही है, इतनी परेशानी हमें देखी नहीं जाती। जस्ट एक अन्य भी स्टूडेंट्स थे जो थे वो वहाँ, उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा मत करो। क्या है, जो सर जी हैं मना कर गए हैं कि हमें इसमें किसी प्रकार की उसकी हेल्प नहीं करनी है। बट वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स थी बॉयज़ थे, दोनों थे, लेकिन उन लोगों ने अंततः डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, हमें इसको बाहर निकालना है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा दुखी है। और तब से तुरंत ही एक स्टूडेंट उसने कहा देखो ऐसा करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। और गुरुजी जब आएंगे उनको कोई बताएगा ही नहीं। जब उनको कोई बताएगा ही नहीं तो पता भी नहीं चलेगा, तितली भी बाहर आ जाएगी और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए। क्या किया, उसके खोल को तोड़ दिया। जैसे उसको खोल को उन लोगों ने तोड़ा, तितली बाहर आई। सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी इस वजह से प्रसन्न थे कि तितली भी बाहर आ गई है और परेशान भी नहीं है, और उनके जो अध्यापक हैं, सर जी हैं, उनको पता भी नहीं चला। अचानक में क्या हुआ, अचानक में वो तितली मर गई। अब जैसे ही तितली मर गई, सब जितना वहाँ स्टूडेंट था सबका सब हक्का बक्का रह गए। अब प्रॉब्लम ये थी, गुरुजी आएंगे, सर जी आएंगे, उन्हें बताएगा, क्योंकि वो तो मना करके गए थे आपको किसी प्रकार की हेल्प नहीं करनी है। तो सब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। कोई कह रहा था तो मैंने तो बताया था भैया ऐसा नहीं करना। तो जब तक उनके बीच वार्तालाप चल रहा था, उसी समय सर जी उन्होंने देखा तितली मरी पड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने कुछ उससे स्टूडेंट से अपने कहा नहीं, कुछ नाराज़ नहीं हुए, लेकिन वो उन्होंने कहा देखिए मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हें इसमें किसी प्रकार की हेल्प नहीं करनी है, बट तुमने की है। तो इसका मतलब देखिए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, तितली अपने खोल से स्वयं से जब बाहर आती तब वो ज़्यादा, उसकी जो आयु होता है, उसका लाइफ होता है, ज़्यादा रहता है। वो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कैसे, उसने कहा देखो जब वो तितली फड़फड़ाती है तो अंदर ही तो उसका जो पंख होता है उतना ही स्ट्रांग होता है, और जब खोल को वो अपने हिसाब से तोड़ देती है तो उनका पंख बहुत ही मजबूत हो जाता है, वो कहीं भी उड़ सकती है, उसका लाइफ बढ़ जाता है। बट आप लोगों ने क्या किया, उसके खोल को तोड़ दिया और जैसे जो पंख थे वो मजबूत नहीं हो पाए, और मजबूत न होने पाने की वजह से बाहर आ गई और वो मर गई। तो उन्होंने कहा ये बात आप पर भी लागू होती है। आप भी क्या है, कभी कभी हम भी क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, सरल रास्ता, किस तरीके से हमें जल्दी, आपको भी यह लेसन जल्दी याद हो जाए,
लेकिन क्या है वही आप भूल जाते। इसी तरीके से हम भी अगर अपने जीवन में स्ट्रगल करेंगे बट ज़्यादा नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो उसका बेनिफिट हमें उतना ही मिलेगा। तो उनका एक ही कहना था कि स्ट्रगल आपको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तब तक करना चाहिए जब तक कि आपको लगे कि मैं इसके लायक नहीं हो गया हूँ, बहुत स्ट्रांग नहीं हो गया हूँ, चाहे स्टडी हो, चाहे आपका जॉब, एनीथिंग, लाइन कोई भी हो, स्ट्रगल आपको करना है। तो इसका एक ही मीन है कि जब तक हम अच्छा स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। और कहा भी गया, शांत समुद्र में कभी भी नाविक कुशल नहीं होता है। समुद्र शांत हो, नाविक जा रहा है तो कुशल हो जाए, नहीं। जब समुद्र डोले लेता है तब नाविक उसमें जब अपनी नाव को पार कर ले जाए तभी तो है। तो आपका भी यही है, आपको क्या करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है, दिन रात पढ़ना है, जब तक पढ़ना है जब तक सफल नहीं हो जाना है, आपका मिशन नहीं मिल जाना है। अगर कोई भी आपको पढ़ने से रोकता है तो समझ लीजिए आपके वो खोल कोई मतलब आपको स्ट्रांग नहीं होने दे रहा है। अपनी स्ट्रांगनेस बना, मजबूती बना और जीवन के टारगेट को पा। तो यही कहना है कि स्ट्रगल करो, करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, तभी जब तक आप सफल नहीं हो जाते। मिलते हैं अगली वीडियो।